कहानी शुरू होते ही हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपनी कंपनी में एक नया इन्वेंशन किया है और इस इन्वेंशन को उसने बी बोट का नाम दिया है। ये बी बोट छोटे बच्चों के लिए है। ये बी बोट एक छोटे रोबोट की तरह है जो अपने ओनर की हर बात मानता है और साथ ही साथ उसके लिए फ्रेंड भी ढूंढता है। कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि सारे शहर में हर एक बच्चे के पास अपना एक बी बोट है सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम बार्नी होता है। बी बोट ना होने की वजह से बार्नी का हर कोई मजाक बनाता है और स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता। अगले सीन में हमें बार्नी के डैड और उसकी दादी को दिखाया जाता है जो बार्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। बी बोट ना होने की वजह से बार्नी इस बार किसी भी फ्रेंड को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं बुलाता। तभी अचानक बार्नी के घर की डोरबेल बजती है। बाहर जाकर वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके लिए एक बी बोट गिफ्ट होता है, लेकिन जब वो उसे अनरैप करता है तो वो देखता है कि वो एक पत्थर का टुकड़ा है। उसके स्कूल के फ्रेंड रिच ने उसके साथ ये मजाक किया होता है। रिच की इस हरकत से बार्नी को उदास होता हुआ देख उसके डैड और दादी उसके लिए एक बी बोट खरीदने चले जाते हैं और फाइनली वो उसके लिए एक बी बोट ले आते हैं जो थोड़ा सा डैमेज्ड होता है। कई कोशिशों के बाद भी बार्नी अपने बी बोट को स्टार्ट नहीं कर पाता। ऐसे में गुस्से में आकर वो उसे चार्जिंग में लगाकर वहां से चला जाता है। अब स्कूल पहुंचकर बार्नी अपने बी बोट के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है और उसके लिए एक स्टैंड भी बना देता है। घर पहुंचकर बार्नी देखता है कि उसका बी बोट अपनी दादी के साथ डांस कर रहा है। अपने बी बोट से नाखुश होकर बार्नी उसे रिटर्न करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे अपने स्कूल के फ्रेंड रिच और उसका गैंग मिलता है जो उसके बी बोट पर अटैक करते हैं। बी बोट भी उन पर पलटकर अटैक करता है। ये देखकर रिच और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि बी बोट तो अटैक करना नहीं जानता था। अब बार्नी और बी बोट उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और बार्नी के बी बोट को पकड़कर कंपनी में वापस कर देता है और कंपनी के ओनर को उस बी बोट को क्रश करने के लिए भी कह देता है ताकि वो दूसरे बच्चों पर अटैक ना करे। बार्नी अपने बी बोट की जगह एक प्लेन बी बोट वहाँ पर रख देता है। कंपनी उसे क्रश कर देती है और इस तरह बार्नी अपने बी बोट को बचाकर उसे अपने घर ले आता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि न्यूज रिपोर्टर कंपनी के ओनर के पास जाकर उनसे इस बी बोट के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्क हैरान हो जाता है क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह के बी बोट को तो उन्होंने बनाया ही नहीं है। मूवी आगे बढ़ती है और इधर बार्नी को उसके बी बोट के साथ दिखाया जाता है। वो अपने बी बोट का नाम रोन रख देता है और उसे बाकी बी बोट की तरह ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और रोन दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं। एक दिन खेलते खेलते रोन पहाड़ी से नीचे जाकर एक घर में गिर जाता है। ये घर बार्नी की स्कूल फ्रेंड सवाना का होता है। वो सवाना को रोन के बारे में किसी से भी ना कहने को कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें मार्क की कंपनी में काम करने वाले एक दूसरे ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू होता है। वो बी बोट के जरिए ये जान लेता है कि बच्चों पर अटैक करने वाला बी बोट क्रश नहीं हुआ है। एंड्रयू मार्क को भी इस बी बोट के बारे में बताता है। फिल्म आगे बढ़ती है और हमें दिखाते हैं कि रोन बार्नी के लिए कुछ फ्रेंड्स को ढूंढकर उसके स्कूल लेकर आता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल बहुत ही नाराज हो जाते हैं। इसी बीच रिच और उसके फ्रेंड्स रोन की सिक्योरिटी सिस्टम को अपने बी बोट में कॉपी कर लेते हैं और साथ ही साथ सारे बी बोट्स को इकट्ठा एक साथ खड़ा कर देते हैं। बी बोट की सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाती है और धीरे धीरे वो एक जायंट बी बोट में बदल जाता है, जिससे बी बोट बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखते ही मार्क तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करता है और सारे बी बोट ठीक हो जाते हैं। इस इंसिडेंट का रीजन रोन को मानते हुए कंपनी रोन को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज देती है, लेकिन बार्नी उसकी जान बचाते हुए उसे वहां से दूर लेकर भाग जाता है। तभी रोन को रास्ते में सवाना मिलती है। वो सवाना से इस बारे में किसी को भी ना बताने को कहता है और वहां से दूर चला जाता है। सवाना बहुत अफसोस करते हुए रिच के पास आती है और उससे कहती है कि बार्नी और उसका बी बोट आज हमारी वजह से ही इतनी परेशानी में है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इधर मार्क को पता चल जाता है कि एंड्रयू एक गंदा आदमी है और वो रोन और उसके बी बोट को खत्म करना चाहता है, लेकिन मार्क ऐसा नहीं चाहता था। वो रोन और उसके बी बोट को बचाना चाहता था, इसलिए एंड्रयू से पहले वो उन तक पहुंचना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ भागते भागते रोन और बार्नी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और तबीयत खराब होने की वजह से बार्नी अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन रोन अपनी बची हुई बैटरी से उसकी जान बचाकर उसे ले आता है। शहर के सारे लोग अब रोन को एक हीरो समझने लगते हैं। अब वो एक हीरो बी बोट के रूप में जाना जाने लगता है। कंपनी का ओनर मार्क चाहता था कि अब सारे बी बोट्स रोन की तरह ही काम करने लगे, लेकिन ऐसा करने से रोन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाता। लेकिन बार्नी ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि ऐसे में वो रोन को खो सकता था, लेकिन रोन बार्नी को मना देता है और आखिरकार मार्क अपने सारे बी बोट्स रोन की तरह ही एक्टिवेट कर देता है
है। अब सारे बी बोट्स रोन की तरह ही काम करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से रोन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसा होने के बाद बार्नी बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो हमेशा से वो चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।